जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा और इतना मजेदार ट्रिक बताया जाएगा कि आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस एक बार में ही अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोगों को याद करना पड़ेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस से हम लोगों को पता चलता है कि कार्य जो होता था वह बीते हुए समय में होता था, वो भी समाप्त हो चुका है। कार्य भूतकाल में अर्थात बीते हुए काल में हमारा कार्य समाप्त हो चुका था, उसी को हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, या था, ला था, मां था, दा था आदि शब्द आते हैं, उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की केवल एक सहायक क्रिया होती है। कौन सी सहायक क्रिया? उसका नाम है हैड। केवल एक सहायक क्रिया होती है हैड। हैड का प्रयोग चाहे तो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट हो या प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो, ही, सी, इट, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग एक ही सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, हैड का। तो पास्ट परफेक्ट में हमेशा हम लोग हैड का प्रयोग करेंगे। और एक चीज और याद रखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी वाक्यों में चाहे तो वह असर्टिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी वाक्यों में हम लोग मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले और बाद शब्द भी आते हैं। जी हां, किसी वाक्य में पहले या पूर्व आ सकता है या फिर किसी वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आते हैं। अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में वाक्य हमारा दो सेंटेंस में डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर पहले या पूर्व के लिए ये वाला फार्मूला क्या है। जब किसी वाक्य में पहले लिखा रहेगा या पूर्व रहेगा तब हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर किसी वाक्य में बाद या पश्चात लिखा है तो हम लोग फार्मूला नंबर 2 का यूज करेंगे। तो यदि किसी वाक्य में पहले आया है, जैसे ये सेंटेंस है हमारा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो हम लोगों को करना क्या है, या यहां पे देखिए पहले या पूर्व लगा रहेगा तो हम लोग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट का यूज करेंगे, और यहां पे अगर बाद या पश्चात लिखा रहेगा तो स्ट्रक्चर नंबर सेकंड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले चाहे तो वाक्य में पहले लिखा रहे या फिर वाक्य में बाद लिखा रहेगा, सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले वाक्य हम लोग को दूसरे ही भाग को सॉल्व करना है। केवल इतना डिफरेंट रहेगा कि यदि वाक्य में पहले शब्द आया रहेगा, यदि वाक्य में पहले शब्द आया रहेगा तो सबसे पहले वाक्य दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे, वो भी किस टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद हम लोग बिफोर लिखेंगे। बिफोर लिखने के बाद वाक्य के पहले भाग को हल सॉल्व करेंगे, वो भी किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर किसी वाक्य में बाद या पश्चात आता है तब भी हम सबसे पहले वाक्य दूसरे ही भाग को हल करेंगे, लेकिन केवल इतना अंतर रहेगा कि सबसे पहले वाक्य दूसरे भाग को हल किया जाएगा, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद हम लोग आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर लगाने के बाद वाक्य के पहले भाग को सॉल्व करेंगे, वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए सबसे पहले हम पहला सेंटेंस देखते हैं। डॉक्टर के आने से मरीज मर चुका था। तो सबसे पहले ये याद रखिए कि पहले के पहले वाला पहला भाग हो गया और पहले के बाद वाला ये हम लोगों का सेकंड पार्ट हो गया। तो हम लोगों को करना क्या है, इसमें पहले लगा है तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में क्या है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? मरीज मर चुका था। किस टेंस में सॉल्व करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम लोग इस इतने भाग को सॉल्व करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो मरीज मर चुका था, सबसे पहले मरीज की स्पेलिंग द पेशेंट हो गया। अभी हमने बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सभी वाक्यों में एक ही सहायक क्रिया होती है, हैड, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हैड लगाएंगे। हैड के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, ये हम लोगों का थर्ड फॉर्म हो गया। अब उसके बाद ये तो हमारा इतना सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर में बिफोर लिखा हुआ है, तब हम लोग यहाँ पे बिफोर लगा देंगे। उसके बाद क्या करना है, पहले भाग को सॉल्व करना है। पहला भाग क्या है? डॉक्टर के आने, और वो भी किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। अब इसके लिए हम लोग को पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। तो इसके सबसे पहले डॉक्टर के आने,
सबसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को पता है कि जब वो हमारा असर्टिव सेंटेंस रहता था, साधारण वाक्य रहता है, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पे क्या है, सब्जेक्ट हमारा द डॉक्टर, तो इसीलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे द डॉक्टर। उसके बाद आने का कम का सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगर इसी को हम लोग बाद वाले में कन्वर्ट करेंगे तब कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे हो जाता, डॉक्टर के आने से पहले हो जाता, इसके स्थान पर हो जाता डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया था। यदि वाक्य में बाद आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब भी देखिए पहले था तब भी सेकंड पार्ट को सॉल्व किया गया था, इसमें बाद है तब भी हम लोग सेकंड पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या डिफरेंट है, इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में सॉल्व किए थे और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मरीज मर गया था, इसको सॉल्व करेंगे किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो मरीज की स्पेलिंग द पेशेंट हो जाएगा और बाद शब्द आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसमें हेड नहीं लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। तो द पेशेंट डाइड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग यहां पे क्या लगाते हैं, आफ्टर। हम लोग यहां पे लगाएंगे आफ्टर। आफ्टर के बाद क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, डॉक्टर के आने से। ये भी किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो डॉक्टर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे द डॉक्टर, पास्ट परफेक्ट में सॉल्व करना है इसलिए हायर लगाएंगे, और कम का थर्ड फॉर्म होता है कम। तो ये हम लोगों का होगा द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस हम लोगों का है, मेरे जाने के पहले राम पत्र लिख चुका था। इसमें पहले लगा है तो पहले के पहले वाला पहला पार्ट होता है और पहले के बाद वाला सेकंड पार्ट होता है। हम लोगों को क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सेकंड पार्ट क्या है, रामपत्र लिख चुका था। किस टेंस में सॉल्व करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट और एक ही सहायक क्रिया होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, हेड होता है इसलिए हेड लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट में मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। राम का काम इसमें क्या है, लिखना, तो लिखने का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। क्या लिख चुका था, पत्र, यानी कि लेटर हो गया। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बिफोर लगाएंगे। यहां पे हो जाएगा बिफोर के बाद पहले भाग को, पहला भाग मतलब मेरे जाने को, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो मेरे यहां पे सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, आई, जाने का, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, इसीलिए जाने का गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। इसका क्या हो जाएगा, राम हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई वेंट। अगर इसी को हम लोग बाद में करेंगे तब क्या होगा, बाद के लिए हम लोग देखते हैं। यहां पे हम लोग देखेंगे इसमें बाद हो लगा है, मेरे जाने के बाद राम ने पत्र लिख लिया था। तो हम क्या बताते हैं, बाद के बाद वाला दूसरा पार्ट हो गया और बाद के पहले वाला पहला पार्ट हो गया। इसमें बाद लगा है तो स्ट्रक्चर नंबर सेकंड को फॉलो करेंगे। स्ट्रक्चर सेकंड में क्या करा, सेकंड पार्ट, मतलब राम ने पत्र लिख लिया था। किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सॉल्व करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट राम ने पत्र लिख लिया था, तो लिखने का सेकंड फॉर्म, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट। राम रोट अ लेटर। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहां पे देखेंगे आफ्टर लगाते हैं, इसीलिए हम लोग यहां पे लगा देंगे आफ्टर के बाद क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है, मेरे जाने को, वो भी किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मेरे की स्पेलिंग होता है आई और पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही सहायक क्रिया होती है हेड, और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, जाने का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गो ऑन होता है, इसीलिए यहां पे हो जाएगा गो ऑन। टोटल क्या हो जाएगा, राम रोट अ लेटर आफ्टर आई हैड गॉन। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं। हम लोग देखेंगे, सूर्य निकलने के पहले राधा गीत गा चुकी थी। तो क्या करते हैं, पहले के पहले वाला पहला पार्ट हो जाता है और पहले के बाद वाला सेकंड पार्ट हो जाता है। क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट, राधा गीत गा चुकी थी, किस टेंस में सॉल्व करना है,
पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे राधा, और पास्ट परफेक्ट टेंस की एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, बार बार हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्या होता है, हैड, इसलिए हैड लगाएंगे। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राधा का काम इसमें क्या है, गा चुकी, यानी कि सिंग का थर्ड फॉर्म लिखेंगे संग, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। क्या गा चुकी थी, गीत, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। अब उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिफोर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिफोर। बिफोर लगाने के बाद पहला पार्ट क्या है, सूर्य निकलने से, और वो भी किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसका, द सन हो गया, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, द सन, राइज का सेकंड फॉर्म होता है रोज, हो जाएगा राधा हैड संग अ सॉन्ग बिफोर द सन रोज। अगर इसी को हम लोग बाद में करेंगे तब क्या होगा, चलो हम लोग इसको बाद में करके देखते हैं। सूर्य निकलने के बाद राधा ने गीत गाई थी, तो सबसे पहले बाद के बाद वाला दूसरा भाग हो गया, और बाद के पहले वाला पहला भाग हो गया। बाद लगा है तब भी सबसे पहले सेकंड पार्ट, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे राधा ने गीत गाई थी, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा राधा, पास्ट इंडेफिनिट में सॉल्व करना है, इसीलिए मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म। तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग ए सॉन्ग। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आफ्टर लिखेंगे। ये यहाँ पे हो गया आफ्टर, हो गया आफ्टर लिखने के बाद पहले भाग को, पहला भाग क्या है, सूर्य निकलने को, वो भी किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा द सन, और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, वह होता है हैड, इसीलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैड। और हैड के बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, इसीलिए निकलने का थर्ड फॉर्म होता है राइज, रोज, राइजन। ये हमारा हो जाएगा राइजन। द राधा sang a song after the sun had risen। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और हम लोग देखते हैं, रमेश की लिखने के पूर्व रवि आ चुका था। देखिए पूर्व लगा है तो स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट लगाएंगे, तो क्या करते हैं, पूर्व के पहले वाला पहला पार्ट हो गया और पूर्व के बाद वाला सेकंड पार्ट हो गया। तो हम लोगों को करना क्या है, सेकंड पार्ट को हल करेंगे, और सेकंड पार्ट को किस सेंटेंस में सॉल्व करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सेकंड पार्ट हमारा क्या, रवि आ चुका था। पास्ट परफेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रवि, एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, और रवि का काम इसमें क्या है, आ चुका था। तो कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, रवि हैड कम। उसके बाद यहां पे देखेंगे बिफोर लगा हुआ है, तो हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। बिफोर के बाद फर्स्ट पार्ट, वो भी किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, रमेश के लिखने को, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यहां पे हो जाएगा रमेश, और लिखने का सेकंड फॉर्म होता है राइट, का सेकंड फॉर्म होता है रोट। तो ये पूरा सेंटेंस हमारा हो गया, रवि हैड कम बिफोर रमेश रोट। तो हम उम्मीद करते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए 10 सेंटेंस दे रहे हैं, आप लोग 10 सेंटेंस अच्छे से सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप लोग उसको हमसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ये याद रखिए कि कोई भी सेंटेंस कैसे सॉल्व होता है। हमें सबसे पहले क्या, जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हम लोगों को ग्रामर ऑटोमेटिकली हम लोगों को अच्छे से तैयार होता रहता है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को काम ये करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने एक्सरसाइज को आप लोग घर पे सॉल्व कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको आप लोग हमसे पूछिए। तो सबसे पहले आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले वाले और बाद वाले सेंटेंस को अच्छे से अभ्यास कीजिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको हमसे पूछिए, और इसी के बारे में हम कल के वीडियो में इसी पास्ट परफेक्ट टेंस का पहले और बाद वाले सेंटेंस में नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में बताएंगे। जब मान लीजिए कोई वाक्य आ गया कि डॉक्टर के आने के पहले मरीज नहीं मर चुका था, उस प्रकार के वाक्यों को कल सॉल्व कराया जाएगा। अगर कोई वाक्य में इंटरोगेटिव रहेगा पहले या बाद वाले में, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को
आपको कल बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको तब तक अच्छे से तैयार करिए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो हमसे पूछिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम आप लोगों से कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।